आज मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार बॉलीवुड में हो रहा था उसी प्रकार अब भोजपुरी सिनेमा जगत में भी होने लगा। और आज आकांक्षा दुबे को इंजेक्शन देकर इस दुनिया से हटा दिया गया और कहा गया कि आकांक्षा दुबे ने खुद से इस दुनिया को त्याग किया है। दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगा कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि आकांक्षा दुबे की मां और एक एक्ट्रेस के बीच में एक बातचीत हुआ है। 1 मिनट का वीडियो है, आप ये सबसे पहले सुन लीजिए। मैं भी सिंगर हूँ इंडस्ट्री में। हाँ आंटी, आप आकांक्षा की मम्मा बोल रही हैं? हाँ। आंटी, आप लोग उसको लेकर के क्यों अभी मणिकर्णिका जा रही हैं? आप लोग अभी उसको क्यों लेके जा रहे हैं वहाँ पे? क्या करूँ फिर? आप पता है, एक बार बच्ची जल जाएगी ना तो आपका केस दबा दिया जाएगा पैसे के बल पे। क्या करूँ? अभी पोस्टमार्टम से मुझे निकाल दिया, अभी कहाँ लेके जाऊँ? पोस्टमार्टम से ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो? आप मीडिया वालों को बुला के लाइव आइए, मीडिया वालों के सामने लाइव आइए और कहिए वही पोस्टमार्टम, या थाने पे जाइए, आप थाने पे लेके बैठ जाइए कि मैं तब तक नहीं जलाऊंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप जल जाने के बाद क्या साबित करेंगे? मैं निशा पांडे हूँ, क्यों नहीं बोलूंगी? तो सुना आपने ध्यान से सुना होगा तो सुना होगा कि एक लेडीज कांस्टेबल ने किस प्रकार निशा पांडे को गाली दे दी। तो दोस्तों, आप जरा सोचिए कि आकांक्षा दुबे के पीछे कौन कौन हो सकते हैं और किन किन लोगों का हाथ होगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा। हालांकि बिहार पुलिस इसकी जांच कर रही है और बिहार पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करेगी कि इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब